ओके, अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर और बीपी। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी आपने सुन रखा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल हाई बीपी के शिकार होते हैं जिसे कि हाइपर टेंशन कहा जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the blood on the vessels wall, ठीक है, the vessel wall by the contraction of या because of the contraction of लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड को पुश करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड पे, और वो ब्लड जो है जब पुश होता है तो वो आर्टरीज के वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो जो ब्लड है उसके कारण, उसकी मौजूदगी के कारण जो प्रेशर पड़ता है आर्टरीज पे उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है किस चीज़ में? ब्लड के सर्कुलेशन में। क्या होता है कि जो हमारे मेन बिग आर्टरी होती है, एओर्टा जो होता है, और उसकी बिग वेन्स, बिग ब्रांचेस होती हैं, उसमें जो प्रेशर रहता है ब्लड का बहुत ज़्यादा रहता है, और जो आर्टरीज रहती हैं उसमें कम प्रेशर रहता है, और जो कैपिलरीज रहती हैं उसमें सबसे कम प्रेशर रहता है। तो जब हमारी एओर्टा से आर्टरीज में ब्लड जाता है तो प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ कैपिलरीज में कम है, तो उसके कारण जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ब्लड का जो प्रेशर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि ब्लड प्रेशर कम होगा तो जो सप्लाई है वो भी कम हो सकती है जो हमारी टिश्यूज़ हैं उसमें। ठीक है, तो दिस इज द ब्लड प्रेशर। नाउ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ये क्या होता है? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब क्या होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो जो प्रेशर जो है पुश करता है ब्लड को, उस ब्लड के कारण आर्टरीज में भी जो है वो एक्सपैंड होती है आर्टरी, उस ब्लड को जो है एकोमोडेट करने के लिए आर्टरी एक्सपैंड होती है। जैसे कि हमने पल्स में पढ़ा था कि भाई पल्स क्या है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो प्रेशर से जो ब्लड आता है उस ब्लड से जो है एक वेव फॉर्म होती है, एक्सपैंड हो जाती है आर्टरी, जिसको कि हमने पल्स कहा था। तो क्या होता है कि जब ब्लड जो है हमारे वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है आर्टरी में, एओर्टा में और फिर आर्टरी में, तो क्या होती है? आर्टरी एक्सपांड होती है। ठीक है, ड्यू टू दैट प्रेशर। तो इस वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल के कारण, लेफ्ट वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल के कारण जो प्रेशर पड़ता है आर्टरी पे और ब्लड आगे की ओर बढ़ता है उसको कहा गया है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक, और इस सिस्टोलिक प्रेशर के कारण ब्लड जो है वो पुश होता है और फ्लो जो है उसका फॉरवर्ड फ्लो होता है। तो ये हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है रिलैक्स होता है, जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है, तो क्या होता है कि वो जो प्रेशर बढ़ा हुआ था वो फिर प्रीवियस स्टेज पे आ जाता है, कम हो जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड और आर्टरी में जो प्रेशर है, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, इस रिलैक्सेशन के कारण आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर में जो है वो बढ़ गया था आर्टरी में ब्लड का प्रेशर,
वो वेंट्रिकल के रिलैक्स होने के कारण वो प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन स्टिल वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता, लेकिन वहाँ प्रेशर जो है कंपेयर टू सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर कम रहता है और उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर को जो है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के रूप में, mm ऑफ Hg के रूप में डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये है हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। अब जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है इसे हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। एक डिवाइस आता है जिसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। इस डिवाइस के द्वारा जो है हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर नापा जा सकता है। ये एक रेशो के रूप में होता है बिटवीन द सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, और इसकी यूनिट जो है वो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, mm ऑफ Hg रहती है। यूजुअली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर एडल्ट में होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg रहता है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको कहा कि रेशो के रूप में हम जो है उसको डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगी, जो प्रोसीजर है वो क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण आर्टरीज पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है आर्टरी की वॉल पे, वो कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के रिलैक्स होने के कारण आर्टरी की वॉल पे थोड़ा प्रेशर कम होता है, लेकिन स्टिल वहाँ जो ब्लड है उसके कारण जो प्रेशर रहता है वहाँ पे, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, अब जो ब्लड प्रेशर है ये क्या करता है, ये हमें क्या बताता है, किस चीज़ के बारे में बताता है? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब हम हार्ट साउंड सुनते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो हमें क्या बताती है कि वॉल्व की कंडीशन कैसी है। तो जो ब्लड प्रेशर है वो हमें क्या बताएगा, कंडीशन ऑफ वेसल वॉल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन हो रहा है, बिकॉज ऑफ आर्टीरियल वॉल। हमने देखा था कि आर्टरी की वॉल इज वेरी इलास्टिक, ठीक है, बहुत इलास्टिक होती है, इट कैन बी रिकॉइल, इट कैन बी एक्सपैंड, और उसके कारण जो ब्लड फ्लो है उसको वो मेंटेन रखती है। तो इस आर्टरी की वॉल में यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यदि ये थिक हो जाए या ये नैरो हो जाए किसी कारणवश, जो कि मैं आपको डिजीजेस में बताऊंगी, तो उस कारण ये हमारा ब्लड प्रेशर जो है ये बढ़ सकता है। और यदि किसी कारण आर्टरी की वॉल एक्सपैंड हो जाए, डायलेट हो जाए, बढ़ जाए उसका डायमीटर, तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं वो मैं आपको आगे के सेशन में बताती हूँ। Okay, now we will understand how we can measure our blood pressure. ठीक है, measuring of blood pressure. ठीक है, तो एक डिवाइस आता है जिसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर या बीपी एपरेटस भी इसको कहते हैं, जिससे कि हम बीपी नाप सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक कफ रहता है जो कि इन्फ्लैटेबल होता है। ठीक है, उसमें से एक अटैच्ड जो है डिवाइस होता है, प्रेशर गॉज अटैच रहता है इससे, जिसे प्रेशर गॉज बोलते हैं। और ये प्रेशर गॉज को पंप करके हम इस कफ को इन्फ्लैट कर सकते हैं, जिससे कि ये इन्फ्लैट हो जाता है। और साथ ही इसमें जो है मर्क्यूरी रहती है एक जो है ग्लास ट्यूब में, जो कि प्रेशर जब यहाँ पे हम जितना बढ़ाते हैं तो वो बताती है कि कितना प्रेशर पे वो बढ़ गया है। ठीक है, तो मर्क्यूरी रहती है ग्लास ट्यूब में, और एक स्टेथोस्कोप भी हमें इसके लिए चाहिए रहता है, स्टेथोस्कोप।
ठीक है, ठीक है। और जो हमारा जो हम पता करते हैं उसके लिए ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है। क्या होता है कि जो आर्टरी में ब्लड प्रेशर होता है वो नियर टू द हार्ट बढ़ा हुआ रहता है, और जैसे जैसे हार्ट से डिस्टेंशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है ब्लड प्रेशर कम होता जाता है। इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम हार्ट डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसलिए सही ब्लड प्रेशर का पता लगाने के लिए कि जो है कितना ब्लड प्रेशर हमारा आर्टरीज पे एग्जर्ट हो रहा है और कितना ब्लड वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वो पता करने के लिए हम जो हमारा लेफ्ट आर्म होती है उसमें जो ब्रैकियल आर्टरी रहती है वो हमारी रहती है बिलो द एल्बो, ठीक है। सपोज ये आर्म है तो यहाँ पे दिस प्लेस पे जो है हमारी ब्रेकियल आर्टरी रहती है, ठीक है। दिस इज द ब्रैकियल आर्टरी, और उसको जो है उसको ऑस्कल्टेट करके उसको जो है हम ऑस्कल्टेट करते हैं किससे? स्टेथोस्कोप से, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कफ रहता है, उस कफ को हम फोर आर्म पे, ठीक है, आर्म पे हम यहाँ पे बांध देते हैं, ओके। उस कफ से जुड़ा हुआ एक प्रेशर गॉज रहता है, ठीक है, जिसे यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसे खोल के और बंद करके हम उसकी जो उसमें जो हमारा एयर इंसर्ट करिए वो हम उसे निकाल सकते हैं। तो इसको जब हम पंप करते हैं तो ये यहाँ पे ये इन्फ्लैट हो जाता है, और चूंकि ये टाइट बंधा हुआ रहता है तो उसके इन्फ्लैट होने से यहाँ पे प्रेशर पड़ता है आर्म्स पे, और जो ब्रैकियल आर्टरी से ब्लड फ्लो हो रहा है फोर आर्म को वो बंद हो जाता है, ठीक है। और इसके बंद होने से क्या होता है कि जो पल्स होती है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले जब हम इसको इन्फ्लैट करते हैं तो ये ब्रैकियल आर्टरी को जो है चोक कर देगा, ठीक है, सप्लाई नहीं होने देगा आगे सप्लाई नहीं होने के कारण यहाँ पे जो रेडियल आर्टरी थी उसमें भी सप्लाई बंद हो जाएगी। जब हम पल्स चेक करेंगे तो जो है वो पल्स नहीं मिलेगी हमें, दैट मीन्स कि सप्लाई बंद हो चुकी है। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, ठीक है, यहां से जो एक जुड़ा रहता है ट्यूब, ओके, यहां से जो ये ट्यूब जुड़ी रहती है ये एक स्टैंड रहता है, इसमें जो है मर्क्यूरी ग्लास ट्यूब रहती है, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब रहती है जिसमें कि मर्क्यूरी फिल रहता है, ठीक है, ये फिल है मर्क्यूरी, ओके, ठीक। इसमें प्रेशर रहता है यहाँ पे 200, सपोज 150, 100, ओके, लाइक दिस, ऐसे प्रेशर इसमें रहता है। तो अब कैसे हम चेक करेंगे मैं बताती हूँ आपको। जब इस डिवाइस से इस प्रेशर गॉज से जो है पंप करेंगे तो ये इन्फ्लैट हो जाएगा, इन्फ्लैट होने के कारण सप्लाई जो है कम हो जाएगी किसकी, ठीक है। तो जब हमने इन्फ्लैट किया तो ब्रेकियल सप्लाई की
कम हो गई और ब्रेकियल सप्लाई कम होने के कारण, बंद होने के कारण जो रेडियल आर्टरी थी, रेडियल आर्टरी में भी सप्लाई नहीं है, तो हम तब तक पंप करते हैं जब तक कि हमें यहाँ पे पल्स फील होना बंद ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही पल्स फील होना बंद हो जाती है फिर हम क्या करते हैं कि इसको जो है डिफ्लैट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा प्रेशर गॉज था उसको जो है खोलते हैं उसके वॉल्व को और ये कफ को डिफ्लैट करना शुरू करते हैं और स्टेथोस्कोप यहाँ आर्म पे लगा के, जो ब्रेकियल आर्टरी जहाँ पे होती है, ठीक है, यहाँ पे लगा के और यहाँ स्टेथोस्कोप रखते हैं हम और उसको सुनते हैं और इधर से प्रेशर कम करते जाते हैं और जब एक जो है साउंड हमें सुनाई देता है डब 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 का, दैट इज अ थम्पिंग साउंड। ठीक है, थम्पिंग जहाँ पे स्टार्ट होती है दैट मीन्स कि वहाँ से वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड जो है वो फ्लो चालू हुआ है और जहाँ तक ये साउंड चलता रहता है, थम्पिंग ऑफ ब्लड के कारण जो साउंड होता है वो इट कैन बी अंडरस्टैंड व्हेन यू actually hear it. So you should do a practical of this if you have a sphygmomanometer at your home, or you can do at your school in your practical labs. तो there must be a sphygmomanometer. तो अब वहाँ पे जब आप ये साउंड सुनेंगे then only you can understand कि what type of sound it is. ठीक है, प्रैक्टिस पे आता है हमें ब्लड प्रेशर लेना। आई एम जस्ट टेलिंग द व्हाट इज द मेथड ऑफ मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो जब ये साउंड स्टार्ट होता है थम्पिंग का, तो वो प्रेशर, वो मर्क्यूरी का जो प्रेशर है वो इस ग्लास ट्यूब में, वो प्रेशर हम नोट करते हैं। सपोज इट इज 120। ठीक है, तो वो प्रेशर हम नोट करेंगे जहाँ पे थम्पिंग स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये जो साउंड है वो फेड होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। जहाँ ये स्टॉप होगा वो साउंड हम जो है नोट करेंगे और जिस साउंड, जहाँ पे जो ये साउंड स्टार्ट हुआ था वो प्रेशर को कहा जाएगा सिस्टोलिक और जहाँ पे ये खत्म होगा उसको कहा जाएगा डायस्टोलिक। तो इस प्रकार एक स्फिग्मोमैनोमीटर से हम जो है ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं। ठीक है, यू गॉट इट। सबसे पहले कफ को इन्फ्लैट करेंगे, पल्स को फील करेंगे, पल्स यदि फील नहीं हो रही है देन जो है हम इसको डिफ्लेट करेंगे और स्टेथो से यहाँ पे साउंड सुनेंगे कि साउंड आना चालू कब हुआ। जब साउंड आना चालू हुआ तो यहाँ का प्रेशर इसी पे हम जो है नज़र रखेंगे कि किस प्रेशर पे साउंड जो है हमारा। तो यहाँ पे एकदम कॉन्ट्रीब्यूटेडली आपको काम करना है कि सुनना, देखना और समझना एक साथ करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे नज़र रहेगी और साउंड जो है यहाँ पे सुनेंगे हम और फिर जिस लेवल पे, जिस प्रेशर पे आ रहा है साउंड उसको नोट करेंगे और जिस प्रेशर तक आ रहा है उसको नोट करेंगे। तो इस प्रकार हमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाउ वी कैन मेजर आवर ब्लड प्रेशर फ्रॉम स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, आजकल तो मार्केट में जो है डिवाइसेस हैं जो कि कंप्लीटली ऑटोमेटिक हैं। यू जस्ट हैव टू पुट कफ और स्टार्ट इट, तो वो अपने आप ही वो जो है इन्फ्लैट करता है और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को वो डिजिटली दिखा देता है कि ये इतना प्रेशर है। लेकिन जो हमारी मैनुअल डिवाइस होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू द डिजिटल डिवाइस, ऑटोमेटिक डिवाइसेस। तो इसलिए ये यदि आपको आता है तो इट इज़ मच हेल्पफुल देन द कंप्लीट ऑटोमेटिक डिवाइसेस। ओके, सो अब हम देखेंगे कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसमें वेरिएशन क्या हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएशन ब्लड प्रेशर में, तो ब्लड प्रेशर जो है हमारा इंक्रीज हो सकता है जिसको कि कहा गया है हाइपरटेंशन, और लो हो सकता है बिलो नॉर्मल जिसको कहते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है,
तो हमारी जो आर्टीरियल वॉल रहती हैं उनकी थिकनिंग के कारण या नैरोइंग के कारण जो हमारा ब्लड प्रेशर है, चूंकि क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है आर्टीरियल वॉल यदि सख्त होगी, ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर आ रहा है, ब्लड प्रेशर वो बढ़ गया, उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो और बढ़ जाएगा क्योंकि वो आर्टरी एक्सपैंड नहीं हो रही, तो उस ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और वो जो कंडीशन है उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसके कारण जो है हमारी कैपिलरीज में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और हाई प्रेशर के कारण वो रप्चर हो सकती हैं। तो हाइपरटेंशन कंडीशन जो है वो एक जो स्लो किलर उसे कहा जाता है, क्योंकि स्लोली जो है वो कैपिलरीज यदि रप्चर हो गई तो हैमरेज कॉज कर सकती है, या कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई जो होती है, एक्सचेंज जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता, तो स्लोली जो है वो पर्सन को ये प्रॉब्लम करती है और स्लोली किल करती है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। अब हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन जो है वो हमारा जो रहता है यदि ब्लड जो वेसल्स हैं वो यदि क्रोनिकली जो है डायलाइट हो जाए तो उसको कहते हैं हम हाइपोटेंशन, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस, ठीक है, ओके, तो पहली कंडीशन हुई हमारी हाइपरटेंशन और दूसरी कंडीशन है हाइपोटेंशन जिसमें कि कम हो रहा है, हाइपो में बढ़ रहा है, हाइपर में कम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है यदि कंसिस्टेंटली यदि ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और यदि कंसिस्टेंटली लो ब्लड प्रेशर आता है क्रोनिक डायलाटेशन ऑफ आर्टीरियल वॉल के कारण हाइपोटेंशन हो सकता है, तो उस कंडीशन को हाइपोटेंशन कहते हैं। अब जो है इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस होती है। होम्योस्टेसिस मतलब कि बॉडी में हार्मोनी मेंटेन होना, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। क्या होता है कि यदि इन एनी केस हमारा ब्लड प्रेशर है यदि वो बढ़ रहा है तो हमारे जो आर्टरीज रहती हैं उसमें बैरो रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है। ये बैरो रिसेप्टर्स रहते हैं हमारी आर्टरीज में, मेन आर्टरीज में, जो कि हेड में और नेक में होती है, कैरोटिड आर्टरी इज द एग्जाम्पल। उसमें जो बैरो रिसेप्टर रहते हैं वो प्रेशर सेंसिटिव रहते हैं। यदि प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि भाई ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है, तो ब्रेन जो है वो हार्ट को सिग्नल देता है और कहता है कि हार्ट की रेट कम करो, ठीक है। तो हार्ट की रेट कम हो जाती है। और दूसरा वो कहता है कि ठीक है, तो वो कहता है कि भाई पहले तो हार्ट की रेट कम करो, ठीक, जो वेन्स हैं उसको डायलेट करो, और वो कहता है कि स्मॉल आर्टरीज को डायलेट करो। इन तीनों चीज़ों से क्या होता है कि यदि हार्ट की रेट कम होती है हमारी तो ब्लड का फ्लो कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा और इस प्रकार थोड़ा जो प्रेशर है वो एडजस्ट होगा। दूसरा वो कहता है कि वेन्स को डायलेट करो, वेन्स डायलेट हो जाती है जिससे कि वेन्स में ज़्यादा ब्लड आ जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है आर्टरीज में। उसके बाद वो कहता है कि स्मॉल आर्टरीज को डायलेट कर दो, और यदि वो डायलेट कर देगा तो ऑफ कोर्स प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार बैरो रिसेप्टर्स जो हैं ब्रेन को सिग्नल देते हैं, जो कि ब्रेन फर्दर हमारे हार्ट के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्डियो सेंटर्स रहते हैं जो कि मेंटेन करते हैं हमारा हार्ट की कंडीशंस को, हार्ट के रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, तो वो हार्ट की रेट को कम करा देते हैं, वो वेन्स को डायलेट करा देता है और वो स्मॉल आर्टरीज को भी डायलेट करा देता है, और इन दिस वे वो प्रेशर को कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को। अब इन एनी केस यदि जो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो जो बैरो रिसेप्टर हैं, ठीक है, वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं
और ब्रेन क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि जो हमारी आर्टरीज हैं, वेसल्स हैं, उसकी वॉल्स को वो कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, उसको नैरो करा देता है, जिससे कि प्रेशर जो है वो हमारा प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बीपी। तो इस प्रकार जो होम्योस्टेसिस है वो हमारी बनी रहती है। ठीक है, यदि इंक्रीज हो गया है बीपी तो इस प्रकार मेंटेन कर रहा है ब्रेन, यदि डिक्रीज हो गया है बीपी तो इस प्रकार वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है और बीपी को मेंटेन रख रहा है। तो दिस इज द होम्योस्टेसिस, हाउ आवर बॉडी मेंटेन द ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं। now there are some factors which affects the blood pressure. Factors affecting blood pressure, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है। दूसरा जो है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था? स्ट्रोक वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड which is pushes by the ventricles in each contract। ठीक है, हर कॉन्ट्रैक्शन में जितना ब्लड जो है वेंट्रिकल जो है एओर्टा में भेजता है उस वॉल्यूम को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो था वो हमारा कितना था? 70 ml अराउंड। ठीक, तो हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, और थर्ड जो है वो कंडीशन ऑफ आर्टीरियल वॉल। आर्टीरियल वॉल की जो कंडीशन है वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, हार्ट की रेट यदि कम या ज़्यादा होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम या ज़्यादा हो सकता है। स्ट्रोक वॉल्यूम यदि कम या ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स यदि वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है, यदि वॉल्यूम कम है तो प्रेशर भी कम हो सकता है। तीसरा आर्टीरियल वॉल, यदि आर्टीरियल वॉल थिक है और जो है हार्ड हो गई हैं या नैरो हैं तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं, और यदि आर्टरीज जो है वो डायलेट हो गई हैं और वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रही तो हमारा बीपी लो हो सकता है। इस प्रकार ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो हमारे बीपी को अफेक्ट करती हैं।